अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। डीएचए फेज 10 के बारे में जो लेटेस्ट अपडेट है वो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। डीएचए फेज 10 की मार्केट इस टाइम पे किस तरह की है, इस टाइम पे कस्टमर मौजूद है या नहीं है, इन्वेस्टर्स की क्या राय है, इसके अलावा जो मार्केट में रेट्स डिक्रीज हुए हैं, डिक्रीज होने की रीजन क्या है, तो ये चीजें आज की हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं डीएचए फेज 10 की जो मार्केट है उसमें एक बेहतरी जो है अनकरीब देखने को मिलेगी। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन एक तो आपको पता है कि न्यू ईयर आ रहा है और विंटर्स की छुट्टियां आ रही हैं, तो ओवरसीज पाकिस्तानी जब भी पाकिस्तान आते हैं तो ये एक चांस होता है कि मार्केट में हिलजुल होती है। हर बंदा जो है इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है या प्लान करके बैठा होता है कि मैंने फलां जगह पे इन्वेस्टमेंट करनी है या मैंने फलां जगह पे करनी है। लेकिन अभी मोस्टली लोगों से अगर सवाल किया जाए तो सब लोग जो है डीएचए फेज 10 को जो है एक अच्छा ऑप्शन कंसीडर कर रहे हैं। उसकी रीजन क्या है वो मैं आपको अभी वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि आज की वीडियो में मैं ये सारी चीजें डिस्कस करने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव हो सकती है आपके लिए। सबसे पहले तो रेट्स जो है लास्ट अगर 3 वीक के साथ देखा जाए तो रेट्स जो है काफी डिक्रीज हुए हैं। क्यों डिक्रीज हुए हैं, उसकी रीजन क्या है? जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि एक जो लैंड प्रोवाइडर है उनकी जो है जमीन डीएचए ने एक्वायर की, उसके अगेंस्ट जो एफिडेविट इशू होना थे वो जो है इशू हुए और वो बल्क में मार्केट में आए। सप्लाई एंड डिमांड वाला फॉर्मूला यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ और जब मार्केट में फाइल्स की रेशो ज्यादा हो गई तो उसका जो रेट है ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो गया। उसकी रीजन क्या थी? जो इन्वेस्टर था, जो लैंड प्रोवाइडर था, उसको पेमेंट चाहिए थी, क्योंकि जिनसे लैंड खरीदी होती है लैंड प्रोवाइडर्स ने, तो वो उनकी पेमेंट क्लियर करनी थी। तो उस वजह से वो किसी भी प्राइस पे उसको सेल करने में इंटरेस्टेड हो गए और डेस्परेटली जब उन्होंने सेल किया उसको, तो उसका रीजन क्या हुआ? मार्केट का जो रेट है वो डिक्रीज हो गया। जब वो रेट डिक्रीज हुआ है तो आपने जो है देखा है कि मार्केट जो है कहाँ पे 26 लाख रुपए पे थी, तो फौरन जो है तकरीबन 24.5-25 लाख रुपए पे आ गया रेट। तो 24.5-25 लाख रुपए पे 5 मरले का जब रेट आया तो कस्टमर जो है काफी ज्यादा देखने को मिला। अगर हम लास्ट 2 वीक्स की बात करें तो दो हफ्तों में 100 से ज्यादा जो है एफिडेविट फाइल जो है सेल हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी हम कह सकते हैं कि जिसकी वजह से मार्केट में एक बेहतरी देखी गई है, एक अच्छे नंबर्स देखे गए हैं ट्रांसफर्स में। अगर आप दूसरी साइड पे देखते हैं एलोकेशन फाइल्स तो मार्केट में मौजूद ही नहीं है। अगर आप पिछले 3 वीक में भी देखें तो तकरीबन 2 या 3 जो फाइल है एलोकेशन फाइल जो है ट्रांसफर हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा जो फाइल्स ट्रांसफर हो रही हैं वो एफिडेविट फाइल्स हो रही है। सबसे ज्यादा सवाल ये पूछा जाता है कि एफिडेविट फाइल जो है वो सेफ बाइंग है या एलोकेशन फाइल है वो सेफ बाइंग है। अगर तो देखिए रेट दोनों के ऑलमोस्ट सेम मीट कर रहे हैं, तो आप जब एलोकेशन फाइल खरीदेंगे उसकी ट्रांसफर एक्सपेंस को देखें तो वो आपको एफिडेविट से ज्यादा जो है कॉस्ट करेगी एज कम्पेयर एफिडेविट आप जब ट्रांसफर करवाने जाते हैं तो वो तकरीबन आपको 1 लाख रुपए में जो है कॉस्ट करेगी। तो इसका जो रीजन है वो हम यही कहेंगे कि ट्रांसफर कॉस्ट की वजह से एफिडेविट फाइल्स इस टाइम पे आपको खरीदनी चाहिए, ना कि आप एलोकेशन फाइल्स की तरफ पे जाएं। तो सबसे पहले जो है एलोकेशन फाइल्स पे हम आते हैं, तो एलोकेशन जिस तरह से फाइल्स की अवेलेबिलिटी नहीं है तो इस वजह से उसकी ट्रेड भी नहीं हुई है। दूसरी साइड पे हमने देखा है कि रेट जब ड्रॉप हुआ है, जो लोग वेट कर रहे थे, जो लोग इस प्लान में थे कि हम लोगों ने जो है इस रेट पे अगर फाइल आती है तो हमने इस रेट पे फाइल परचेज करनी है, तो आप अब देखिए कि आप पर मरला के हिसाब से भी देखते हैं तो 4.5 से 5 लाख रुपए के इन बिटवीन आपको एक मरला कॉस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि डीएचए फेज 10 जो है सेफ बाइंग होगी आपकी। प्राइवेट सेक्टर के साथ इसका आप कंपैरिजन करके देख लें। प्राइवेट सेक्टर में आपको 35, 40, 50 लाख रुपए का नॉन पोजेशन जो है प्लॉट मिलता है, उसके डेवलपमेंट चार्जेस आप इंक्लूड कर लें तो वो तकरीबन आपको 50 प्लस में जो है प्लॉट कॉस्ट कर रहा होता है किसी अच्छी सोसाइटी की अगर हम बात करते हैं। प्राइवेट सोसाइटीज में जिस तरह से कुछ लिमिटेड ही जो है सोसाइटीज हैं जो कि अच्छा काम कर रही हैं, बाकी अदरवाइज इंस्टॉलमेंट्स पे आपको चीजें मिलती हैं लेकिन ऑन टाइम डिलीवरी नहीं होती है। लेकिन डीएचए में ऐसा नहीं है। डीएचए में जिन लोगों ने अपने एफिडेविट सबमिट करवाए हैं तो उनके जो है 1 वीक तक या 2 वीक तक जो है इंटीमेशंस रेडी होके उनके हाथ में होंगे और वो उनको अगर सेल करना चाहें तो वो सेल कर सकते हैं या उनको वो होल्ड करना चाहें तो होल्ड भी कर सकते हैं। तो ये रीजन हुई है जिसकी वजह से मार्केट ड्रॉप हुई है। अब जो है नेक्स्ट इसका फ्यूचर क्या हम देख रहे हैं, अगर मार्केट की हम बात करते हैं तो इसके मजीद जो लोग प्राइसेस ड्रॉप होने का प्लान कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मार्केट जो है अभी बेहतरी की तरफ जाने स्टार्ट हुई है। उसकी रीजन ये है कि जिस तरह से फाइल्स की ट्रेड हुई है, एफिडेविट फाइल्स की ट्रेड हुई है, तो मार्केट का जो रेट है वो पॉजिटिव होने जाएगा इंशाल्लाह। तो दूसरी साइड पे एक सवाल सबसे ज्यादा बैलेटिंग के बारे में बड़ा पूछा जाता है कि इसकी बैलेटिंग कब एक्सपेक्टेड है, इसकी बैलेटिंग की न्यूज क्या है। जितना बड़ा डीएचए फेज 10 बनने जा रहा है
तो इसको थोड़ा टाइम लग सकता है। डीएचए हो सकता है इसको एक साथ बैलेट करे, हो सकता है कि इसको डिफरेंट डिफरेंट पार्शियल जोन्स में जो है डीएचए इसको बैलेट करे, क्योंकि इतने बड़े एरिया को मैनेज करना, डेवलप करना, इसकी बैलेटिंग करना थोड़ा एक टफ टास्क हो सकता है डीएचए के लिए। तो इसलिए माइट बी पॉसिबल कि ये आपका जोन वाइज जो है बैलेट हो जाए। तो ये भी एक रीजन है कि लोग इस वजह से बैलेटिंग का पूछते हैं, क्योंकि लास्ट अगर अगस्त की बात करें तो रूमर्स थे कि इसकी जो है बैलेटिंग होने जा रही है, तो डीएचए ने बैलेटिंग नहीं की। उसके बाद सितंबर के जो है चांसेस थे, लेकिन अभी जो कुछ रूमर्स है मार्केट में वो ये है कि न्यू ईयर पे एक्सपेक्टेड है इसकी बैलेटिंग हो जाए। बट अभी डीएचए ऑफिशियल्स की तरफ से कोई भी ऐसी अनाउंसमेंट नहीं है, तो इस वजह से हम इस बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। जैसे ही अभी कोई फर्दर मीटिंग होती है उसमें जो भी अपडेट आती है हम इंशाल्लाह आपको अपडेट करेंगे। आई होप आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। जल्दी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।